किसान के हाथ में या तो हल होता है या ट्रैक्टर होता है, लाठी लेकर वो चलता है। जो तलवारें बांधी गई दिल्ली पुलिस के ऊपर, आपको लगता है वो नहीं, वो हम उसका समर्थन नहीं है। जिसने वो करा है वो पूर्ण रूप से गलत करा है। लेकिन 20 लाख आदमी नहीं थे में, वो 20 लाख आदमी और 3 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर लेके किसान दिल्ली के सड़कों के चक्रव्यूह में फंसाया गया। और वे कुछ लोग वहां पे सब मान ली मैंने आपकी बात, लेकिन जो एविडेंसेस, जो सबूत सामने आ उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके हम समर्थन थोड़ा है। नहीं, तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि राकेश टिकैत, अगर मैं मानूं राकेश टिकैत एक आंदोलन कर रहे हैं, एक सीधा सच्चा इंसान जो देश के किसान की बात रख रहा है, क्या उसके कंधे का इस्तेमाल कुछ विदेशी ताकतों ने नहीं किया और उसको छल कर दिया उसके साथ? ऐसे कैसे कर देगा विदेशी ताकत? न यहाँ के किसान को छल करा, न यहाँ के पंजाब के सरदारों को। 26 जनवरी के आंदोलन की मैं 26 जनवरी को कह रहा हूँ, कुछ विचारक कोई हो सकता है कि जो वहां पे गए हो, उसका ये आंदोलन ना समर्थन करता, न ये किसान समर्थन करता, ना यहाँ के सिख कम्युनिटी समर्थन करती, कोई नहीं समर्थन करता उनका। देश के रक्षा मंत्री ने हमसे बातचीत की, उन्होंने न सिर्फ किसानों का साथ दिया बल्कि सिख कम्युनिटी का भी साथ देके बोला कि घर का पहला लड़का सरदार सिख बनता था। हाँ, बिल्कुल कहा उन्होंने। तो उन्होंने ये बात कही हमसे। लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि देखिए, आपने अभी तक ऐसा कोई आंदोलन नहीं किया जिसमें देश की गरिमा खराब हुई हो। इस बार हो गई, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। ये भी गलत चीज है। अगर इसको भुनाना चाहते ना सरकार, 20 लाख आदमी दिल्ली में आ रहा, सबके हाथ में तिरंगा था, ऊपर से पुष्प वर्षा करनी चाहिए थी और कहते कि नहीं, देश का किसान आ रहा है और हमने रिंग रोड मांगी थी कि रिंग रोड पर सब लोग चले जाएंगे। रात के 12 बजे तक भी कंफर्म नहीं करा। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, ये तो बच गया देश। बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ी साजिश थी। पवन जी हमारे दूसरा मैं एक ही चीज और इसमें बता देता हूँ, क्योंकि एक चीज आएगी कि 33% का टैक्स देने की मैंने बात आई, फिर मैं उसका जवाब देता फिरूंगा। मैंने ये कहा कि जो टिकैत साहब का फार्मूला था उसको देश में लागू अगर कर दो, तो उसका आंकड़ा ये था कि 1967 में देश में पहली बार MSP पे गेहूं की खरीद हुई। 76 रुपये क्विंटल उसका भाव था। 70 रुपया टीचर की सैलरी थी। भट्टे की जो अव्वल ईंट आती थी वो 1 क्विंटल बेच कर 2,500 लेते थे, जिसका भाव आज 18,000 रुपये का, 6,000 रुपये की 1,000 है आज। ठीक है, तो अगर यह आंकड़ा पूरा करें, सोने का भाव 200 रुपये तोला था, 3 क्विंटल गेहूँ बेच के हम 1 तोला सोना ले लेते थे। अगर आज 3 क्विंटल गेहूँ में 1 तोला सोना दे दोगे, हम 50% टैक्स भी देंगे। ये नहीं हुआ। किसान की फसलों के रेट बढ़े हैं 19%। बड़ी प्रैक्टिकल बात। और जो पार्लियामेंट और मेंबर पार्लियामेंट और विधायक है, इनके रेट बढ़े हैं 150 से 200%। इनको क्यों, मतलब जवान को नहीं, वो जो जिस चीज से कंपेयर किया वो एक रिलेटिव नहीं, मैं कह रहा कि जवान की पेंशन खा गए तो कंज्यूमर को कितने में मिलेगा? 200 रुपए किलो गेहूं, 500 रुपए किलो। नहीं, मैं कह रहा कि जवान को पेंशन नहीं है, MP MLA को पेंशन क्यों है? अगर जवान की पेंशन नहीं होगी तो इनकी भी पेंशन खत्म करनी पड़ेगी आपको। सबसे पहले अपने घर में झांकना पड़ेगा, जहाँ पे अच्छा अपने लिए कानून बनाओगे, अपनी 2-2, 3-3 पेंशन लोगे, और जो जवान वहाँ पे सरहदों पर मरता है उसकी पेंशन नहीं करोगे। हम किसान तक स्टिक करते हैं। राकेश जी, पवन सिन्हा जी, क्विक रिएक्शन आपका, क्योंकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी चुके हैं और अभी तक जो आप देख रहे हैं, यहां पर कैसे इस डेडलॉक को खत्म किया जाएगा, आपका टेक इस पर? देखिए, बड़ी स्पष्ट चीज़ है, डेडलॉक ये क्रिएटेड डेडलॉक है। मैं माननीय टिकैत जी हमारे साथ हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो क्रिएटेड हैं, जो मूलतः है नहीं। पहले ही दिन जब मीटिंग होती है तो उधर सरकार भी ये कह रही है कि ये चीज़ नहीं होगी, इसके अलावा होगी, और उधर जब हमारे किसान भाई जाते हैं तो वो भी कहते हैं ये चीज़ हाँ या ना में बता दो। तो ये डेडलॉक ऐसे क्रिएट जो किया गया है, ये ऐसे ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए बहुत सीधी सी चीज़ है, पुनः दोनों लोग मिलकर बैठें, बात करें, नहीं तो एक नई पॉलिटिकल इक्वेशन तैयार होनी शुरू हो चुकी है 27 तारीख से, और ये पॉलिटिकल इक्वेशन ये इलेक्शन तक खिंचती रहेगी, जो मेरा अपना सोच है इसमें, और उससे देश का फ़ायदा होने वाला नहीं है, न किसानों का फ़ायदा होने वाला है, और ख़ास तौर से जो मध्यम और छोटा किसान है, छोटी आय वाला किसान है, उसका फ़ायदा ये बिल्कुल नहीं होने वाला जी। तो पुनः सब लोग टेबल पर बैठें और पुनः बात करें, और ये बात में ये स्पष्ट हो कि हमें न्यूनतम क्या चाहिए, अधिकतम क्या चाहिए, और उस पर जो अभी कल बात कही भी है भाई जी ने
कि प्रधानमंत्री भी उसमें बैठे और गृह मंत्री भी उसमें बैठे, तो और कृषि मंत्री बैठाना तो ज़रूरी है, तो ये सब लोग बैठे और नई चीज़ों से शुरुआत करें, तभी ये होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्या राकेश जी ये भी एक मांग है कि जो अभी तक केसेस लगाए गए हैं, जो किसानों के खिलाफ केसेस हुए हैं या जो भी केसेस हुए हैं, उनको वापस लिया जाए? देखो ये भी आया था मेरी नॉलेज में, अभी ये नहीं है, ये भी बातचीत होगी सारे जो हिरेंस क्राइम आप में। फिर से बातचीत के लिए तैयार हैं? हमने तो उसी दिन से कह रहे हैं कि बात बिना कोई समाधान नहीं है। भाई बात तो करो, सरकार कहाँ है? मतलब राकेश टिकैत टीवी 9 भारतवर्ष पर हैं, राकेश टिकैत जी कह रहे हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बातचीत करो तो। सारी कमेटी का ये है कि बात तो होनी चाहिए ना, बात अच्छा। तो हो, बगैर बात के क्या समाधान निकाल लोगे? मुझे एक बात बताइए, मैंने जो सवाल पूछा था कि कानूनी जो केसेस हैं उनको वापस करने की कुछ ऐसी मांग है क्या? वे क्यों नहीं वापसी होने चाहिए? भाई जिसमें क्या हो गया उसकी पूरी जांच हो जाए, जो दोषी होगा उसको सजा दो। ठीक है। मैं एक आपसे एक वो सवाल पूछ रहा हूं जो काफी इमोशंस को हाँ जरूरी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।